कहानी का शीर्षक है पति के रिश्तेदार, एक शिक्षाप्रद कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शादी के 7 साल बीतने के बाद भी पति और पत्नी में काफी झगड़े हुआ करते थे। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति अपनी पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता है कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आ जाए। पत्नी अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज भी हो जाते, लेकिन पत्नी उसका भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफी दुख होता कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया। उसके बाद पति एक प्लान बनाता है। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो सबो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, बहन भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया उनसे मिले हुए। इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मेरे सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कितने देर तक टिकते हैं लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह पति काफी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों के आने में, पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारी माँ, बहन और भाई कोई मेहमान थोड़ी हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी की बात सुनकर पति गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दी होती, तुम्हें बाजार जाकर सामान ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और सभी लोग आने वाले हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद ही वापस आऊंगा। ऐसा कहकर पति घर के बाहर चला गया। पत्नी को तब तक पति के बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा था जब तक मेहमान घर पर नहीं आ गए। और जैसे ही सभी मेहमान घर पर आते हैं तो पत्नी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई बहन, माँ बाप और बच्चे और उसके पति के साइड वाले नहीं बल्कि खुद उसी के थे। यानी कि पति ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए न सिर्फ सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज्यादा नमक और मिर्च भी डालकर रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फोन मिलाया और बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। पति ने कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने यही सोचकर सादा और बेकार खाना बनाया है कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुमने जो किया है उसे तुम ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए फोन किया होगा ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल सके। इतना कहकर पति ने फोन कट कर दिया। ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार भी ज्यादा मिर्च और नमक वाला खाना ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उनकी आंखें शर्म से झुक गई और अपनी बेटी के बुरे बर्ताव के लिए उसे डांट कर
उससे नाराज होकर चले जाते हैं। पत्नी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाती है। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से। सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे और अपने नहीं होते हैं। आप अपने अच्छे व्यवहार और प्रेम से किसी पराये रिश्ते को भी अपना बना सकते हैं। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।